आज जिस प्रकार की बातें हो रही है, उससे बहुत एक शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारे देश में ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम पहले देखें, तो निश्चित रूप से आज देश में घृणा का माहौल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये घृणा मुसलमानों के खिलाफ है, ये घृणा क्रिश्चियंस के खिलाफ है और इस घृणा में जो हम देखते हैं, उसमें उसके कारण समाज में नफ़रत की दीवारें खड़ी हो गई और ये दीवारों के कारण मुख्य तौर से जो हिंदू राष्ट्रवाद को मानते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से अलग-अलग नारे देकर मुसलमानों के खिलाफ ये बातें बातें की हैं, जैसे बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, इनको इनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है और फिर कोरोना जिहाद, लव जिहाद, गऊ हमारी माता है, गाय के नाम पे लिंचिंग और ये सब चीज़ों के कारण मुस्लिम समाज को बहुत प्रताड़ित किया गया है, जो एक प्रकार से डर के माहौल में रहता है। अब ये इसकी पराकाष्ठा बार-बार होती रहती है। कई जैसे अभी मुसलमान अगर कोई उसके यहाँ से कुछ छोटी-सी भी गलती हो गई, तो उसका घर बुलडोज़र से गिरा दिया जाता है। इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र के इस प्रकार के इस्तेमाल पर पूरी तौर से रोक लगाई है। तो हमारा देश एक ऐसी दिशा में जा रहा है, जहाँ चिंता की बहुत बात है और हमारे समाज की जो सामाजिक एकता है, उस पर एक बहुत बड़ा आघात हो रहा है। अब इसी दौरान इसकी और लिमिट को आगे ले जाकर हेमंत बिस्व शर्मा ने, जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, पहले कांग्रेस में थे, फिर कई कारणों से ये बीजेपी में आ गए और बीजेपी में आकर ये लगातार नफ़रत की बड़ी-बड़ी बातें बोल रहे हैं। अभी-अभी उन्होंने 2-3 बयान दिए, जैसे एक उन्होंने कहा कि अपने प्रदेश में मुसलमानों को वहाँ जहाँ वो मियाँ कहते हैं, मियाँ यानी बंगाली बोलने वाले मुसलमान, तो इनको परेशान करो। रिक्शा में अगर आप बैठते हो, रिक्शा वाला मुसलमान है, वो अगर ₹5 माँगता है, तो उसको ₹4 दो और उन्होंने कहा एसआईआर के माध्यम से हम 5 लाख मुसलमानों को वोटर लिस्ट से हटा देंगे। इन जो वोट चोरी है और इन मियाँओं को तो बांग्लादेश में जाकर वोट देना चाहिए। अब इसी के खिलाफ हर्षमंदर ने एक पिटीशन दायर की है। उसमें उन्होंने हेट स्पीच, नफ़रत वाली भाषा के खिलाफ एक मुकदमा जब दायर किया, तो हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि हर्षमंदर ने जो काम किया था एनआरसी के दौरान विस्थापितों की मदद के लिए, उन्होंने कहा इसके कारण उनके हर्षमंदर के खिलाफ सैकड़ों केस या 100 केसेस उन्होंने कहा हम दायर करेंगे और हर्षमंदर को जेल के खिलाफ भेजेंगे। हर्षमंदर जी ने कहा, मुझे जेल से कोई डर नहीं है, आपकी इस धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूँ और जो काम मैं कर रहा हूँ, वो करता रहूँगा।